परमेश्वर का वचन ऐसी दवाई है कि वो काम करे ही करेगी अगर उसे सही तरीके से खाया जाए। नहीं तो ये परमेश्वर की दवाई नहीं है। हां, दवाई में कमी नहीं है, दवाई में कमी नहीं। ये परमेश्वर का वचन ऐसी दवाई है, मेडिसिन है कि अगर आप इसे लोगे तो ऐसा नहीं काम करेगी जो नहीं, करेगी ही करेगी। आपने ऐसा सोचा होगा परमेश्वर के बारे में, मैं इतनी जगहों में गया, दर दर जाके मैंने नाक रगड़े, धक्के खाए, परमेश्वर को मेरा फिक्र नहीं है, प्रभु को इच्छा नहीं है कि मुझे चंगा करे। पर जिस सच्चे परमेश्वर के पास आप आए हैं, जो जीवित है, वो कहता है कि मैं चमत्कार करने की इच्छा रखने वाला परमेश्वर हूं। मैं इच्छा रखने वाला परमेश्वर हूं। मैं केवल वचन नहीं प्रचार कर रहा हूं, मैं आपको हीलिंग मेडिसिन देने जा रहा हूं, छुटकारे की दवाई देने जा रहा हूं। जैसे आप इसे सुनेंगे आप चंगे हो जाएंगे, डिलीवर हो जाएंगे। समझ पाए? बस इसे अंदर लेना है। कैसे वचन आपको चंगा करते हैं आज आप ये भी सीखेंगे। और आज वचन को सुनने के बाद आपका ध्यान बाइबल फास्टिंग प्रेयर में बाइबल पढ़ने की और बहुत होने वाला है, क्योंकि ये वचन ही है चंगा जो करता है, ये वचन ही परमेश्वर है। जैसे जैसे आप वचन को सुनते जाएंगे, जानते जाएंगे, आप अपनी कमियों को दूर करते जाएंगे, खुद ब खुद चमत्कार आपकी लाइफ में हो जाएंगे, क्योंकि वो चमत्कार करने की इच्छा रखता है। हालेलुया। बोलो, जो आज का वचन मैं सुनूं 100 गुना फल लेके आए। इस प्रोफेटिक गाइडेंस को, आत्मिक अगुवाई को जो पवित्र आत्मा के उपस्थित से भर के फुट फुट के मेरे अंदर भरी गई, मैं इसमें चल सकूं। मैं परमेश्वर और मनुष्यों से सबसे प्रेम का बर्ताव करूं। प्रभु मुझे अनुग्रह देना। जब मैं लोगों से प्रेम करूंगा तो तेरा भी प्रेम मुझ पर अधिकताई से बरसेगा, तेरी हजूरी भी मुझ पर अधिकताई से बरसेगी। बोलो, ऐसा होने का अनुग्रह देना। विश्वास में मजबूत करें, यीशु के नाम में मांगते बोले आमीन। तारीफ करें जोर से परमेश्वर। अपने स्थानों में बैठ जाएं। आज की शिक्षा को हम ग्रहण करेंगे। आप एक फेथ मिरेकल टीचिंग सुन रहे हैं और बुधवार उसका तीसरा भाग था, जिसमें मैंने कि परमेश्वर पर विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना के बारे में सिखाया था कि अगर एक व्यक्ति प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं करता, कैसे वो परमेश्वर पर विश्वास करे और कैसे परमेश्वर की सच्ची उपासना करे, कैसे सच्चे मन से वो परमेश्वर के पास चलेगा, प्रभु यीशु आप पर कैसे दया करेगा, कैसे आप चंगे हो सकते हैं। आपको चंगे होने के लिए, अगर आप नए आए हैं तो आपको चमत्कार करने के लिए क्या करना होगा, विश्वास कैसे करना है, अपने चमत्कार को लेने के लिए कैसे विश्वास करना है। तो लास्ट बुधवार मैंने बात की थी और वो तीसरी टीचिंग थी फेथ मिरेकल पर, विश्वास के चमत्कार पर। आज हम चौथे हिस्से पर बात करेंगे और कुछ नए तरीके से पवित्र आत्मा ने जो हमें सिखाएगा हम उसे प्राप्त करेंगे। आज हम फेथ मिरेकल उसका चौथा भाग सीखेंगे। केवल शिक्षा ही नहीं, ये वचन है जो आपको चंगा करता है। हालेलुया। टॉपिक आपके सामने होगा, नोट करेंगे, आप स्क्रीन पर देखेंगे। चमत्कारों को करने की इच्छा रखने वाला परमेश्वर। कितना सुंदर टॉपिक है, चमत्कारों को करने की इच्छा रखने वाला परमेश्वर। विश्वास के चमत्कार टीचिंग 4। तो विश्वास के चमत्कार, तो चमत्कार के साथ ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। अगर विश्वास के चमत्कार टीचिंग चल रही है तो केवल आप फेथ टीचिंग नहीं है, याद रखो, ये फेथ टीचिंग नहीं है, विश्वास की शिक्षा नहीं है, विश्वास के चमत्कार। साथ में आप चमत्कारों को भी देखेंगे, लेंगे और आप प्राप्त करेंगे। चमत्कारों को करने की इच्छा रखने वाला परमेश्वर। पहले टॉपिक को समझे, चमत्कारों को करने की इच्छा रखने वाला परमेश्वर। मतलब चमत्कार मतलब खुद वो चाहता है, मैं इच्छा रखता हूं, मैं इन्हें चमत्कार दूं। समझे? वचन की तरफ प्रभु का हृदय में आपको खोलना चाहता हूं।
परमेश्वर का हृदय बताना चाहता हूँ। चमत्कार की मैं इच्छा रखता हूँ, मैं उस भाई को चमत्कार दूँ, मैं इसको चमत्कार दूँ, मैं इसको दुष्टात्मा से आजाद करूँ, मैं इसको बच्चे की आशीष दूँ, मैं इसका रास्ता खोलूँ, मैं इसे अमीर बनाऊँ, मैं इसको गरीबी के बंधन से आजाद करूँ, इसका घर बन जाए, इसकी जरूरत पूरी हो जाए, मैं इसके साथ ये चमत्कार करूँ, ये सुपरनैचुरल तरीके से करूँ, मैं इसको ऑपरेशन कैंसिल कर दूं, मैं इसके कानों को खोल दूं, इसकी जुबान को खोल दूं, इसकी आंखों को चंगा कर दूं, मैं इसके दुखों को दूर कर दूं। वो चमत्कार की इच्छा रखने वाला परमेश्वर है। कितनी अच्छी बात है ना। जिसके पास आए हैं वो खुद हमारे लिए ये इच्छा लेके बैठा है। आशा लेके जाते हैं लोग, भटकते हैं कहीं ना कहीं कि मेरा कुछ हल हो जाए, और उनके अंदर सोचो कई बात आप कितना इच्छा रखते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक आशा लेके जाते मैं ठीक हो जाऊंगा, आपने 6 महीने का कोर्स किया, आप नहीं ठीक हो गया, आपका दिल टूट गया। मैंने डॉक्टर पर बिलीव किया था, मैंने इस बाबे पर बिलीव किया था, एक चेले पर बिलीव किया था, इस बंदे पर विश्वास किया था मैंने। आप वो कोर्स कैसे, आपका दिल नहीं टूटा, आपका मेडिसिन पर आप बिलीव करते जो वो मेडिसिन काम ना करे, आपने कितना उस पर विश्वास किया, आशा की। किसी डॉक्टर के पास गए, जाते ही उसने 3-4 रिपोर्टें निकल दी जो आपसे अगर सच्चे ईमानदार डॉक्टर के पास आपने जाके पूछा तो वो सब सच वो चीजें पैसे बनाने के लिए थी। वो रिपोर्टें जो आपके साथ लेना देना नहीं था, पर उसका एक प्रोसेस था कि उसने अपने पैसे को भी मेंटेन करना है। तो आपका दिल टूटता है, समझ पाए। बहुत जगह आपने धक्के खाए होंगे, पवित्र आत्मा कह रहे हैं, दिल दुखा होगा, बहुत जगह इलाज के लिए गए होंगे, आशा उसने आपको ठुकरा दिया। मेरा परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे नहीं ठुकराऊंगा, मैं नहीं ठुकराऊंगा। फर्क क्या रह गया मेरे और इंसान के बीच में अगर मैंने भी तुझे ठुकरा दिया? सोचो, परमेश्वर ये कह रहा है। अगर उसने आपकी लाइफ में ना किया तो वो झूठा हो गया। फिर तो कितना वायदा दे रहा है, वो विश्वास दे रहा है कि मैं करूंगा, मैं करूंगा तेरे लिए, बस मेरे तरीके को जान ले कि मैं कैसे काम करता हूं। हाँ, कितने लोग पहली बार आए हैं, हाथ उठाएंगे, चेयर में होंगे शायद। ओके, परमेश्वर कहता है बस मेरे तरीके को समझ ले, मेरे तरीके को अपना ले। तो परमेश्वर का तरीका ये है जो मैं बोल रहा हूं, इसे सुनने से आप ठीक होते हैं, मानने से ठीक होते हैं, इस पर चलने से ठीक होते हैं। क्या करने से? सुनने से, मानने से, इस पर चलने से, मतलब इसे अपने जीवन में लागू करने से। हो सकता है आप सुन रहे हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है आपने मान लिया उस वचन को, हाँ मैं मानदा, सच सच कह रहे हो। जैसे आपने गवाही सुनी, एक व्यक्ति पहले अपनी वाइफ को छोड़कर बाहर बैठ जाता था, सुनना ही नहीं चाहता था। सुनोगे तो विश्वास आएगा। एक दिन सुना, प्रभु ने उसी के लिए बात की, वो अंदर आ गया, बैठ गया, फिर मान लिया। समझ पा रहे? सुन लिया, मान लेना, फिर उस पर चलना। हो सकता है आपने मान लिया पर आपने चले नहीं उस वचन पर, मतलब वो चीज, वो बुराई छोड़ी नहीं, वो पाप छोड़ा नहीं, वो गलत रास्ते छोड़े नहीं, वो अज्ञानता के काम छोड़े नहीं, वो रीति रिवाज जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते, परमेश्वर के खिलाफ है। आपको अच्छे लगते हो सकते, लेकिन तुम अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर की आज्ञा को क्यों टालते हो? तुम अपनी रीति रिवाजों के कारण परमेश्वर का क्यों इनकार करते हो? उसे क्यों दुखी करते हो? उसे अपने जीवन से क्यों दूर करते हो? परमेश्वर एक मनुष्य इंसान से दूर रहना पसंद नहीं करता, पर इंसान खुद दूर करता अपने कामों के कारण, क्योंकि अज्ञानता में है। उसे नहीं पता कि किन कामों से परमेश्वर दूर रहता है, किन कामों से परमेश्वर नजदीक आता है और कार्य करता है हमारे जीवन में। तो मैं कहता हूं, आप थक चुके होंगे, यीशु आपको ठुकराएगा नहीं। बस उसके तरीके को समझें, माने और अपनाएं। वो आपको लज्जित नहीं होने देगा, रोने नहीं देगा, शर्मिंदा नहीं होने देगा। बस इंतजार करना, वो आपको गवाही के साथ खड़ा करेगा। अब हम, ये है आज के मैसेज का मतलब। पढ़ेंगे हम पहला वचन, तेजी के साथ आपको लिखना है। निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय उसकी 11 आयत। निर्गमन की किताब 15 उसकी 11 आयत। अब मैं पढ़ दूंगा, स्क्रीन पर आपको दिखेगा। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? क्या आप भी बोल सकते हैं, हे यहोवा? आवाज नहीं आई। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों
के व्यय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है, आश्चर्य कर्म का करता है, आश्चर्य कर्म का करता है। मतलब चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर, चमत्कार करने की इच्छा रखने वाला परमेश्वर। लास्ट लाइन को अंडरलाइन कर ले, लाइन कर दे उसे, कि आश्चर्य कर्म का करता, आश्चर्य कर्म का करता, आश्चर्य कर्म का करता, आश्चर्य कर्म को रचने वाला। चमत्कार किसने रचे दुनिया में? चमत्कार शब्द कैसे आया? बोलो, परमेश्वर आया तो चमत्कार आया। हालेलुया। चमत्कार को किसने रचा? परमेश्वर ने। चमत्कार, आश्चर्य कर्म, अद्भुत काम, हैरान करने वाला काम। जैसे फ्राइडे हम चंडीगढ़ मीटिंग में जा रहे हैं, वहां प्रार्थना सभा होगी, उसका नाम क्या है? परमेश्वर के अद्भुत काम। क्योंकि वो अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो है तो चमत्कार दुनिया में है। अगर आप कहते चमत्कार नहीं होते तो आप परमेश्वर को नहीं मानते, आप नास्तिक है, आप परमेश्वर को नहीं मानते। अगर आप चमत्कार को नहीं मानते तो आप परमेश्वर को नहीं मानते। इसका मतलब अगर आप पहली बार भी चर्च आए हैं, मानो कि आज भी परमेश्वर चमत्कार करता है, शक्तियां है, तो परमेश्वर को आप विश्वास, इसका मतलब आपने मान लिया परमेश्वर है दुनिया में। वो चमत्कारों को, आश्चर्य कर्म को करता है, रचने वाला, बनाने वाला, पैदा करने वाला, इच्छा रखने वाला कि वो आश्चर्य कर्म आपकी लाइफ में करे। एक सुंदर वचन से, इस सुंदर वचन से हम आज की वचन की गहराई की ओर आगे बढ़ेंगे। अगले वचन को आप पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। ओके, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तो क्या आप तन मन से सुन रहे? तन आपका शरीर, आपका मन। भूल जाओ आपका शरीर बीमार है, वचन पर खुब जाओ, आंखें गाड़ दो। खास करके वचन अगर आत्मा में ले जाना, मैं एक अच्छा तरीका देता हूं। अगर आधे पौने घंटे का वचन है ना, प्रभु के दास की आंखों में आंखें डाल के वचन सुनो, कभी ध्यान नहीं भटकेगा। ये ठान लो, ये सीक्रेट है वचन आत्मा में लेने का। कभी भी सिर झुकाओ ना, आंखें में आंखें डालेंगे तो फेस इंप्रेशन से आप समझ पाते वचन को। सुनने में और देखने से समझ अलग होती। आंखों में देख रहे हैं आप, उस अनॉइंटिंग को भी ले रहे जो मेरे द्वारा बहती है, क्योंकि कल आपने सीखा था कि पवित्र आत्मा हमारे द्वारा काम करता है। इसका मतलब जब आप प्रभु के दास को सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उनके द्वारा आपके लिए काम करता है। तो जहां से पवित्र आत्मा काम करता है, क्या वहां देख रहे हैं या बीमारी को देख रहे हैं? पवित्र आत्मा अपने दास के मुंह से बात कर रहा है, पवित्र आत्मा वचन से बात कर रहा है। कि आपका ध्यान वचन की ओर है? क्या स्क्रीन पर आप वचन को देखते हैं? क्या आप उस कानों से सुनते हैं? क्या आपका ध्यान परमेश्वर के दास की ओर है? सोचो आपको कैसे लगे अगर मैं ऐसे प्रचार करूं। समझ पा रहे? मैं आपको देखकर प्रचार कर रहा हूं, आपकी आंखों में आंखें डाल के एक एक व्यक्ति को। तो अब आप समझे, क्योंकि ये अच्छी मेडिसिन है जो आपकी लाइफ में काम करेगी, करेगी ही करेगी। परमेश्वर का वचन ऐसी दवाई है कि वो काम करेगी ही करेगी अगर उसे सही तरीके से खाया जाए। नहीं तो ये परमेश्वर की दवाई नहीं है। हां, दवाई में कमी नहीं है, दवाई में कमी नहीं। ये परमेश्वर का वचन ऐसी दवाई है, मेडिसिन है कि अगर आप इसे लोगे तो ऐसा नहीं काम करेगी जो नहीं, करेगी ही करेगी। बोलो, ये ऐसी दवाई है जो काम करेगी ही करेगी। बस सही तरीके से इसे अपने अंदर लेना है। सही तरीका क्या है? यदि तू परमेश्वर का वचन तन मन से सुने, तन मन से सुने, अपनी आंखों को गाड़ दे वचन पर, अपने मन को गाड़ दे, अपने कानों को गाड़ दे, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। परमेश्वर चमत्कार करने की इच्छा रखता है, पर जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करो। वो ना करो जो उसकी दृष्टि में सही नहीं है, बस चमत्कार हो गया, दवाई काम करेगी। कितना इजी है। और उसकी दृष्टि में क्या ठीक है ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ना होगा प्रीच के लिए। अगर आप समझदार के लिए कहते हैं इशारा ही काफी है। अगर आप समझदार व्यक्ति हैं, आत्मिक समझ रखते हैं, तो सिंपल है ये दवाई कैसे काम करेगी। जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करो।
मैं जब चर्च में जाने लगा, मुझे तो बस आज क्या वचन मिला, प्रभु कहता है आंखों से लड़कियों को गलत तरीका से नहीं देखना। आ गई, ओके प्रभु आज से नहीं देखूंगा, मुझे ताकत दे, मुझ में ये ताकत नहीं है, पर मैं सच्चे पवित्र परमेश्वर के पास आया हूं, तू मुझे ये ताकत देगा, मैं विश्वास करता हूं। बंद। गालियां देना सुना चर्च में प्रीच, बंद। मूर्तियां परमेश्वर नहीं है सुना, बंद। अन्य जात की बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, बुरे दोस्तों का फोन डिलीट। आजा इधर चलिए, आजा उधर गेड़ी मार के आइए, आजा, कनेक्शन फिनिश। समझ पा रहे हैं? ऐसे चर्च आते जाओ, जो जो प्रभु कहता है छोड़ते जाओ, मेरी तरह आप भी चमकोगे यीशु के नाम में। जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञा पर कान लगाएं। आंखें गाड़ दो और कान लगा लो। हाँ, प्रभु की दास की आंखों में आंखें, जब वचन पढ़ा जा रहा है तो वचन पर आंखें गाड़ दो। चाहे स्क्रीन नहीं दिख रही तो बाइबल पे खोल लो, नहीं तो घर जाके पढ़ लेना, कानों से सुनो। कान लगाए और अपनी सभी और उसकी सभी विधियों को माने, सभी विधियों को माने, सभी विधियों को माने। सभी विधियां क्या है? सभी आज्ञा को माने। एक व्यक्ति चर्च में आया, नशा तो छोड़ दिया, पर लड़कियों को गंदा देखना अभी तक नहीं छोड़ा। प्रभु नशा तो छोड़ दिया, चंगा क्यों नहीं हुआ? बीड़ी तो अभी भी पी रहे हो। लड़कियों को देखना तो छोड़ दिया, पर गंदी मूवी देखी छोड़ी नहीं। गलत रिलेशनशिप, किसी के साथ सोना तो बंद कर दिया अपनी पत्नी के अलावा, पर गंदा अभी भी देख रहे हो। मतलब सभी विधियों को नहीं मान रहे, कुछ चल रहे हैं कुछ नहीं चल रहे। इस 40 उपवास में अधूरा सारा मिट जाएगा यीशु के नाम में। मैं आत्मा में बोलता हूं, अधूरा मिट जाए यीशु नासरी के नाम। आप उसकी सभी विधियों पर चल पाए यीशु नाम। सभी विधियों को पर चलने के लिए सभी विधियों को जानने की जरूरत नहीं है। सभी विधियां हमारे आत्मा में, मन में व्यवस्था डाली गई है। व्यवस्था हमारे मन में। जब हमारा मन परमेश्वर की ओर से लग जाता है, खुद ब खुद सारे वचन हमारे द्वारा पूरे होने लग जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का बीज हम में है। हालेलुया। खुद ब खुद हमारी लाइफ पवित्रताई में स्टेप बाय स्टेप लेने लग जाती है। कहता अगर तुम सभी विधियों को माने तो छोड़ते जाए जो जो चीजें है कमी। आपका ध्यान आपके चमत्कार की ओर ना हो, आपका ध्यान प्रभु को जानने की ओर हो। अब मैं आपको बताऊं, आप कहते हैं अगर वो परमेश्वर है तो मुझे पापी को क्यों चंगा नहीं करता? ओके, अपने यार थोड़ा झांक के देखो। आप अपने बच्चे को छोटे से बचपन से लेके अब तक के उसकी लाइफ को देखो, क्या बर्ताव किया आपने अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ। जब वो छोटा था भी समझ भी नहीं थी, जब रो रो के ज्यादा ही तंग किया, थप्पड़ा चाड़ा। अरे छोटा सी 1 साल का, 2 साल 3 साल से आप हाथ रोक नहीं पाए, आप जवान रोक नहीं पाए। समझ पा रहे? जब बड़ा हुआ, क्या सभी चीजें आपने उन्हें दे दी? वो आग के पास जा रहा है, चाहे वो रो पड़े, आपने आग को छूने नहीं दिया। वो छुरी को उठा रहा है, आपने छीन ली हाथ से, चाहे वो रोने लगा हो पुब्बा मार मार के, आपने देखा उसके लिए क्या फायदेमंद है। जब वो स्कूल में जा रहा था, आपने उसको सब पढ़ाया लिखाया कि सारी जिंदगी उसको खिलाते रहे। जब वो बड़ा हुआ, कहने लगे अपने पैरों पे खड़ा हो जा, अपने पैरों पे खड़ा हो जा। परमेश्वर भी ऐसे कहता है, अब तू बड़ा हो गया, वचन पर खड़ा होना सीख जा। समझ पा रहे हैं? वचन पर चलना सीख जा। वो इंतजार करता है आपका। आपने उसे डांटा, ओके। अगर अगली बात, एंडली बात, सीधा हम बात करें, आपके पास प्रॉपर्टी है, एक बच्चा नशों में है, बेविचार में है, तुम्हारा कहना नहीं मानता, गुआंढियां दे अंकल नाल बड़ी जारी है, थानू चंगी तरह डैडी वर्गा प्यार भी नहीं करता, डैडी नहीं समझदा, गालियां भी कढ़दा, बुराई दे विच तुहाडा नाम बिगाड़दा, तुहाडी इज्जत ते दाग लांदा, और सब कुछ बिगड़े हुए औलाद दी समझ लो की हुंदा उहदे विच। क्या आप
अच्छी औलाद को मरने के से पहले अपनी जायदाद अच्छे बंदे को सौंप के जाओगे, जब बुरे बंदे को, हाँ, अच्छे बंदे को सौंप के जाओगे। बुरे को भी दे सकते हो, क्या कहोगे? मेरी विधियों को मान, मेरी आज्ञा को मान, सुधर जा। सुधरने के लिए कदम बढ़ा, मैं तुझे ले जाऊंगा, हर जगह लेके जाऊंगा। कभी बाबे के पास ले जाऊं, चेले के पास ले जाऊं, नशा छुड़ाओ केंद्र में ले जाऊं, इधर ले जाऊं, उधर ले जाऊं, भटक भटक के पहुंच ही जाएगा वो सच्चे रास्ते में, चर्च में। हालेलुया। जब सब रास्ते कुछ नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे प्रभु, जब वो बंदा खोज रहा होता है ना परमेश्वर को, वो पहुंच ही जाता है सच्चे परमेश्वर के पास। तू कोशिश, इच्छा तो रख बदलने की। समझ पा रहे? आप नहीं उसको देते, तो आप कैसे समझ सकते हैं? अगर एक मनुष्य परमेश्वर की विधियों को नहीं समझ पा रहा है, नहीं चल रहा है, तो परमेश्वर उसे कैसे दे? परमेश्वर का तरीका है। चलो दे भी देगा, उसको पता कोई फायदा नहीं है। बीमार व्यक्ति को प्रभु ने लंगड़े को चलाने के बाद क्या कहा? दोबारा पाप ना करना, कि इससे भी बड़ी विपत्ति तुम्हारी लाइफ में आई। तो प्रभु को पता है आपको चंगियाई देना मुख्य काम नहीं है। प्रभु को पता है मुख्य काम आपको पाप से आजाद करना है। प्रभु को पता है अगर मैं आश्चर्य कर्म की इच्छा रखने वाला परमेश्वर हूं, मैंने इसे चंगा भी कर दिया, कल ये फिर पाप करेगा, कल ये फिर पाप करेगा। प्रभु को आपकी आत्मा का ज्यादा फिक्र है, मैं सच्चा बताऊंगा। हो सकता है कि अंधा व्यक्ति आज अंधा है, गंदी मूवी नहीं देख रहा है इंटरनेट पे, हो सकता है कल वो आंखें चंगा हो जाए, उसका ध्यान गंदगी की ओर बढ़े। प्रभु कहेगा तू पहले अच्छा था, मेरे से तेरा दिल जुड़ा हुआ था, तू स्वर्ग जाने वाला था, पर अब जब मैंने तुझे आंखें दी तो मुझे छोड़ के संसार की वस्तु में फिरने लगा है। समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर को पता है आपको पाप से आजाद करना आपके लिए मुख्य कारण है, कि आप पाप के से स्वतंत्र हो जाएं। आप व्यभिचार से, नशे से, बुराई से, झूठ से, नफरत से, जेलसी से, क्रोध से, देखो आपके अंदर कौन सी कमी, अपने अंदर झांक के देखो, अपने आप को जांचो और परखो, अपने आप पर ध्यान दो। परमेश्वर वो सेट करना चाहता है, वो सेट हो गया, परमेश्वर आपको चंगाई भी दे देगा, और वो चंगाई बनी भी रहेगी व्यवस्था के अनुसार। पढ़ेंगे इस वचन को आगे। तो कहते हैं अगर तू मेरी विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। तो कहता है उनमें से एक भी रोग जो शैतान अब तुम्हारे जीवनों में भेज रहा है, इस दुनिया में रहते संसार का ईश्वर जो सजा देता है, तुझ पर एक भी दुख वो आने ना दूंगा। क्यों नहीं आने दूंगा? क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने की इच्छा रखने वाला परमेश्वर हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा राफा हूं, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। इसका मतलब वो अपने आप को बता रहा है कि मेरा हृदय कैसा, कहता है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। इसका मतलब बता रहा है मैं इसमें स्पेशलिस्ट हूं तेरे लिए, मैं इसके लिए, मेरे अंदर ये चरित्र है। खुट खुट के वो अपने चरित्र को बयान कर रहा है, मैं आश्चर्य कर्म की इच्छा रखने वाला परमेश्वर हूं, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो अपने चरित्र को बता रहा है कि मेरे अंदर मैं यहोवा राफा हूं, मैं चंगा करने की इच्छा रखने वाला परमेश्वर हूं। मेरी इच्छा है कि तुम चंगे हो जाओ। कोड़ी ने कहा प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे अच्छा कर सकता है। उसने कहा अगर तेरी इच्छा है तो मुझे चंगा कर सकता है। उसने कहा कैसे कहा कोड़ी को? उसने हाथ बढ़ाकर, कोड़ी को कोई छूता नहीं था, लोग भगा देते थे, मारते थे, सजा थी कि कोड़ी नगर में नहीं रह सकता। एक तो वो जख्मी है, कोई उसको छू नहीं था, बदबू आती थी। कोड़ की रोग सबसे खतरनाक रोग था। वो कहता प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। यीशु ने अपनी चाहत को पता कैसे बयान किया? कोड़ी गला सड़ा, सब दूर हो रहे हैं, यीशु उसके खुद पास होके उसके कोड़ पर हाथ रखते हैं और दिखाते हैं कि मैं कितना चाहता हूं चंगा करना, मैं कितनी चाहत रखता हूं। मुंह से भी बोल सकता था, पर तुझे छू के तेरे कोड़ पर
बताता हूं कि मैं कितना, जिसे लोग रिजेक्ट करते मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि मैं चंगा करने वाला ईश्वर हूं। इतना दया से भरा हुआ परमेश्वर भी अगर आप उसे छूकर चिंगाई ना ले पाए, इन दिनों में, आने वाले समयों में, तो सोचो वो इससे प्रसन्न नहीं है। 40 उपवास आप चंगे होने के लिए नहीं रख रहे, 40 उपवास आप वचन को प्रार्थना के द्वारा समझने के लिए रख रहे। वचन समझ आ गया, चिंगाई तो पहले ही आपके अंदर डाली हुई है, आत्मिक चिंगाई ऑलरेडी। एक मनुष्य में ताकत है बीमारियों को खत्म करने की, शारीरिक रूप में भी और आत्मिक रूप में भी। अगर हम इसे शारीरिक रूप में समझे, मान लो आपकी बॉडी में कोई अंग कट जाए तो वो वापस आ जाता है, आपके कोई कट लग जाए वो गाँव भर जाता है। किसमें ताकत है? शरीर में। कोई अंग कट जाए, मान लो इधर कट जाए तो वो खुद भर लेता है, बॉडी में ताकत है। आपके लिप्स फट जाए वो खुद भर जाते हैं। आपके कोई अंग कट जाए तो उसमें कईयों में ताकत है, वो फिर से बढ़ने की क्षमता है। छिपकली है, उसकी पूंछ कट जाए फिर से वो, उसके अंदर ये चीज है, नेचुरल प्रोसेस है कि उसके अंदर वो खुद बढ़ जाएगी। इसी तरह आत्मिक रूप में भी आपके अंदर है चिंगाई। जब आप उसे वचन के द्वारा समझ लेते हैं, वो अंदर से खुद आपके अंदर फैल जाती है चिंगाई और आप चंगे हो जाते हैं। अलौकिक चिंगाई, ईश्वरीय चिंगाई वो आपके अंदर है। क्योंकि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे नहीं, चंगे हो चुके हो, मतलब तुम्हारे अंदर ये डाल दिया गया है। बस वचन के द्वारा जान लो और मान लो और उस पर चलने लग जाओ, वो बह जाएगी अंदर चिंगाई। हालेलुया। वो फैल जाएगी चिंगाई, वो खुद अपना प्रोसेस कर लेगी। परमेश्वर का आत्मा जल पे मंडलाता था, परमेश्वर ने शब्द बोला और आत्मा ने कार्य किया। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। जैसे आप शब्दों को सुनते हैं और मुंह से बोलते हैं, वो परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में काम करता है। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे वचन को, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यहां पर भी अगर हम देखें प्रेरितों के काम 10:38, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता, भलाई उसके अंदर है। और शैतान के सताए हुए थे जो अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अच्छा करता फिरा मतलब सब अच्छे किए जाते थे। बाइबल में लिखा प्रेरितों के काम में वो लोग बीमारों को उनके पास लेकर आते थे और सब अच्छे किए जाते थे। आप कहेंगे फिर मैं अच्छा क्यों नहीं हो रहा हूं? अगर वो अच्छा करना चाहता है, अच्छा करने का हृदय रखता है, बाइबल में सब अच्छे किए जाते थे, तो मैं अच्छा क्यों नहीं होता? यही बात को आपको वचन में आज समझना है। आपको अच्छा होने के लिए क्या करना है? मैं अच्छा करता फिरा, सबको अच्छा करता फिरा, सबको अच्छा करता फिरा। एक जगह यीशु मसीह लिखे कुछ बड़े काम नहीं कर पाया, कुछ लोगों पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। आपने कहा परमेश्वरों के बड़े काम नहीं कर पाए, कुछ लोग को यहां पर चंगा किया। आगे वचन में क्या लिखा? एंड में लिखा उनके अविश्वास के कारण। विश्वास नहीं था उनके अंदर। जबरदस्ती प्रभु कभी आपको हील नहीं करेगा। जबरदस्ती डॉक्टर जबरदस्ती हील करता है नहीं। आ जा सड़क पे जाके फड़ लो बीमार नु, आ तेनू चंगा करा। करता है ऐसा? नहीं करता। आप भी परमेश्वर को ऐसा बना रहे हैं, चलता फिरता कोई भी चक ले, आ जा तेनू चंगा करा। अब वो नशों में टांग टूट गई है, थोड़ा सा इधर उधर भागना कम कर दिया है, टांग चंगी कर देगा प्रभु। और नशे 4-5 बंदे और नशे चलाऊगा भज के, पुलिस नु भजाऊगा नाले। मगर समझ पा रहे? ऐसे नहीं वो किसी को पकड़ के चंगा कर देगा। जो उसके पास आने के लिए तैयार है, सुधरने के लिए तैयार है, उसको वो चंगा करेगा। हालेलुया। छोड़ने के लिए तैयार है पाप, उसको वो चंगा करेगा। जो उस पर विश्वास करेगा, उसको मानेगा अपना प्रभु, उसके पीछे चलने के लिए तैयार होगा, वो उसे चंगा करेगा। हालेलुया। तो क्या करना है आपको? आप कहते हैं अगर सब चंगे किए जाते थे तो सब अच्छे क्यों नहीं होते? सब अच्छे क्यों नहीं होते?
इसलिए नहीं होते, क्योंकि यहां पर सबसे पहला काम आपको यह करना है। रोमियो 10:9-10 कहते हैं, यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया है, तो निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार मतलब छुटकारा, पापों से उद्धार, नरक से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा, बंधनों से, गरीबी से, शैतान से छुटकारा। क्या करना है इसके लिए? कहता है छुटकारा पाने के लिए कहते हैं, अगर तू यीशु नु अपना प्रभु मन्नेगा और अपने मन तो विश्वास करेगा और मन ने कहेगा कि यीशु परमेश्वर ने मरिया होया विचों नू जिंदा किया, ता तू कहता निश्चय पक्का तू उद्धार पाएगा, पक्का तू चंगा हो जाएगा, पक्का तेरी लाइफ में काम होगा परमेश्वर का। अगर तू यीशु को प्रभु जानकर, आपको क्या करना है? अगर आप चर्च में आना शुरू हुए नए हैं, आपको यीशु को, पहला काम आपको यीशु को अपना प्रभु करके मानना शुरू करें। यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करें कि आज से यीशु ही मेरा प्रभु है। मैंने बाइबल पढ़ा, मैंने सच्चाई को जाना, मैं किसी के कहने पर बिलीव नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ देखकर बिलीव नहीं कर रहा, खुद मैंने वचनों को सुना, मैंने पढ़ा, मैंने गवाहियों को सुना, मैंने महसूस किया, परमेश्वर ने आपके हृदय में काम किया, तो इसका मतलब आपने उसे प्रभु जानकर माने कि यीशु ही मेरा प्रभु है। और परमेश्वर अपने मन से विश्वास करे, पूरे मन से, वैसे नहीं यीशु मेरा प्रभु है चंगाई ले ले, मुंह से नहीं, क्योंकि मुंह से देखकर वो चंगा नहीं करता। जैसे आपका मन लग जाएगा प्रभु यीशु पर, जैसे हमने पहली बार नए नए चर्च में जाना शुरू किया, चर्च में जाना शुरू किया, मेरी सिस्टर डिप्रेशन में, चिंता में, मैरिज उसकी हुई 4 साल हो गए, उसकी एंगेजमेंट को 4 साल हो गए, हस्बैंड फॉरेन से नहीं आ रहा है, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, बाबू चेलों के पास इधर उधर जा, लोगों ने ये करके आओ, वो करके आओ, मुझे बेचते थे, ये चौरस्ते में फेंक के आओ, बड़ा मुश्किल था, साइकिल पे जा जाके ऐसे ऐसे, आज ही मुझे चौक वो याद आ रहे, सीधा सीधा ऐसे ऐसे दोपहर को जाना बड़ा मुश्किल था, वो पानी चेक करना, पानी पूनी को चढ़ाना, वो सुबह इतने बजे उठ के ये करना वो करना, बहुत मुश्किल था, बेइज्जती फील होती थी। बरकत सिस्टर के लिए करते थे तो, पर जैसे ही यीशु मसीह को जाना, चर्च गए, जैसे जैसे वचन मिलता गया उसे हम मानने लगे और धीरे धीरे दिल लग गया प्रभु उत्ते और सब कुछ सेट हो गया। मन लग गया, मन से विश्वास कर लिया कि यीशु ही प्रभु है। पास्टर प्रीच करते थे, सवाल आते थे पास्टर, फिर ये वो कुछ पूछ लेते थे बंदगी खत्म होने के बाद पास्टर से, कुछ सवाल होते थे, पर इच्छा रखते थे प्रभु यीशु के बारे में जानना है। जैसे जैसे सच्चाई को जाना, हमारे सारे सवाल क्लियर हो गए, कुछ पास्टर ने कर दिए, कुछ बाइबल ने कर दिए, कुछ खुद प्रभु ने आत्मा में होके कर दिए और मान लिया यीशु ही प्रभु है। जब कोई सवाल नहीं बचा और आत्मा में सच्चाई को जान लिया और उस पर विश्वास किया, उसके बाद धीरे धीरे सारा कुछ खत्म। सिस्टर चिंता करती थी, डिप्रेशन में चली गई, कंघी नहीं करती थी, कपड़ों का ध्यान नहीं, आंखें काली, सब कुछ सेट होने लगा, खुश रहने लगी। सब चिंता, सारी प्रभु ने कहा सारी चिंता मुझ पर डाल दो, अब चिंता खत्म होगी। सबसे पहले सब कुछ आराम से होने लगा। मेरा कपड़े वाले शोरूम में पोछा लाता था, धीरे धीरे मेरा अपना बिजनेस खुला, मेरा अपने बिजनेस में काम बढ़ने लगा। गेम्स की दुकान, प्ले स्टेशन की काम, 1 दुकान से 2 दुकानें होगी मेरी, काम बढ़ने लगा। मेरा 10वां हिस्सा चर्च में बोता गया, मेरा पैसा बढ़ने लगा, महीने का 6,000 कमाने लगा, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, जब 10-12 तक पहुंचा, 1,000 तक महीने का, उस समय का 10-12 हज़ार, समझ पा रहे? आज से मतलब 15 साल पहले। तो जब ऐसे वो तेजी से बढ़ने लगा बचत और दशमांश करते गए, और एक धीरे धीरे पहले तो प्रभु पर विश्वास किया था, अब एक ऐसा समय आया कि मैंने कहा अगर सारे लोग काम करेंगे, लोगों का तरस आया, लोगों के लिए बोझ आया, दुखियों बीमारियों के लिए, क्योंकि परमेश्वर चमत्कार करने की इच्छा रखता है। जैसे मैंने परमेश्वर को जाना, वो हृदय मेरे अंदर आ गया, वो लोगों के लिए तरस, लोगों के लिए सहायता करूं, लोगों के लिए मदद करूं। पहले मेरे अंदर बहुत ऐसा तरस आता था, किसी के लिए कुछ कर दूं, कोई बीमार है, कभी कोई फेस्टिवल आता था, कोई बच्चा अपने डैडी से जिद करता था मुझे पटाखे लेके दो, पटाखे लेके दो, रोता था, मेरा दिल करता था मैं पैसे निकाल के, कई बार करता भी था,
मैं पैसे ले लाके से दे दूं, बच्चा रो रहा है, उसका बाप गरीब है, नहीं दे पा रहा है। तो सब इच्छा रखता था कि लोगों के लिए भलाई का तरस था, पर करने के लिए कुछ नहीं था। ना तो पैसा था, ना तो कुछ और था। पर जब परमेश्वर ने देखा इसको लोगों के लिए तरस बढ़ रहा है, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे चंगा करने की शक्ति देता हूं। तू लोगों का भला करेगा, तू लोगों को चंगा करेगा, छुटकारा देगा शैतान से, लोगों को सच्चाई का प्रचार करेगा, भटके हुए को मेरे पास लाएगा। तो मैंने कहा अगर सब लोग काम करेंगे, प्रभु की सेवा कौन करेगा? और उस समय मैंने 2011 में पवित्र आत्मा पाने के बाद मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। मैंने अपना काम छोड़ दिया और मैं प्रार्थना, वचन और लोगों के लिए प्रार्थना करने की, सेवकाई के लिए और ध्यान देने लगा और तैयार होने लगा परमेश्वर की इच्छा के लिए। हालेलुया। तो बाकी लोग, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आप अपने यीशु को अपना प्रभु माने, धीरे धीरे चर्च आना शुरू करें, कोई दबाव से नहीं है। जब तक प्रभु चाहता है, कई बार लोग खुद इनकार करते हैं। ये एक हंसी वाली बात होती, जब प्रभु चाहेगा मैंने चुन लेगा। लिखा है वो हमारे अपराधों के कारण घायल किए गए, हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना करी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रभु का नाम तो आपके पास आ चुका है, आप लेना नहीं चाहते, और आप कहते जब प्रभु चाहेगा। प्रभु ने आपको पुकार लिया वचन के द्वारा। देरी करना अविश्वास है, देरी करना प्रभु की ओर बढ़ने में अविश्वास है। प्रभु तो चाहता है, प्रभु ने थोड़ा ना करना। जब वचन आपको पता चल गया यीशु ही सच्चाई है, फिर भी मानना ना, इसे बोलते परमेश्वर के सामने घमंडी बनना। लिखा है वो घमंडियों का सामना दीनों पर दया करता है। कई लोग ऐसे आते हैं प्रभु के सामने, ओ मेरा कब काम होगा, चिढ़ते हैं चर्च में आके, बीमार होते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो, ओ मैंने रोकना तो मैंने जान दे। ऐसा लग रहा है परमेश्वर के पास आए हैं या क्या है? आपने कोई एहसान नहीं किया उसके ऊपर आके, वो फ्री में तुझे चंगाई दे रहा है। दीन हो जाओ, प्रभु यीशु आज से तू ही सच्चा। जो मैंने यहां महसूस किया, अगर आपको पता है जो आपने यहां देखा कहीं नहीं देखा, जो आपने भजन में यहां आनंद महसूस किया वो कहीं नहीं महसूस किया, जो अपने वचन में यहां सच्चाई सुन रहे हो वो कहीं नहीं सुनी, जो आपके मन में आत्मा को जो यहां महसूस रहे कभी नहीं हुआ। और क्या चाहिए आपको? इसका मतलब ये सच्चाई है, आपको बिलीव करना है। हालेलुया। इसका मतलब आपको बिलीव करना है। बस अगर अपने यीशु को प्रभु जानकर मुंह से बोले कि आज से यीशु ही मेरा प्रभु है, और अपने पापों का अंगीकार करे, मैंने बहुत से पाप किए प्रभु, मेरे पापों से कृपया मुझे उद्धार दे, मुझे छुटकारा दे, मेरे पापों को क्षमा करे, तो तू कहता है निश्चय उद्धार पाएगा। प्रभु आपके सब पापों को जो आज से पहले आपने किए, जिसके कारण दुख और बीमारियों में, क्षमा करेगा और आपको नया जीवन देगा, क्षमा करेगा और शांति देगा, छुटकारा देगा। तो लगातार चर्च आना है, बाइबल पढ़ना है, वचन सुनना है। प्रभु आपके साथ है। अब आपको बस अपना विश्वास बढ़ाते हैं। जैसे जैसे वचन को सुन के आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, वैसे उतनी जल्दी प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। तो अपने विश्वास को परखो कि तुम कहां हो, कहां कमी है अभी भी, उन चीजों को पूरा करो। वचनों को सुनो, लगातार अगुवाई में जुड़ो, प्रार्थना में जुड़ो, चर्च आते रहो, प्रभु सब कुछ बदल देगा। जो पहली बार आए, मैं आपका स्वागत करता हूं। जब अब आपके लिए प्रार्थना होगी, चमत्कार आपकी लाइफ में होने जा रहा है। अभी उठ के आप यहां आके गवाही देने जा रहे हो, मैं चंगा हो गया। हालेलुया। बाकी सब जो आज विश्वास करेंगे और सच्ची प्रशंसा करेंगे, प्यार लेके आएंगे परमेश्वर के अंदर, और अपने पड़ोसी के प्रति प्यार लेके आएंगे, दुश्मनों को माफ कर देंगे, सताने वाले को आशीष देंगे, और दूसरों को क्षमा मांगने के लिए, क्षमा करने के लिए तैयार होंगे। आज साफ करेंगे, अपने हृदय को क्लीन करेंगे। बड़े छुटकारे आज विश्वासियों के अंदर होने जा रहे हैं। हालेलुया। मन साफ कर लो, पवित्र कर लो, गिरा दो प्रभु के चरणों में अपने आप को। हालेलुया।